जोहार नमस्कार, मैं मनोज उरांव। झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। देवघर एम्स उद्घाटन पर विवाद। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवघर में ओपीडी शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर रिम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद। कांवरिया पथ पर पुलिस जवान तैनात। सावन का आज पहला सोमवार है, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बाबा बैद्यनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है। सोमवार को कुछ श्रद्धालु पूजा के लिए आए, पर उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। इधर श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने से रोकने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। भक्तों के लिए जिला प्रशासन ने मंदिर से लाइव दर्शन की व्यवस्था की है। गिरिडीह में हाथियों का उत्पात। नवाडीह पंचायत के सुखवाडीह में सोमवार को सुबह हाथियों का उत्पात देखने को मिला। झुंड से बिछड़े 2 हाथी गांव में घुस आए और 3 लोगों को पटक कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने शोर मचाकर व मशाल जलाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों के गाँव में घुस जाने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। घायलों में नीलकंठ मिस्त्री, चंपा देवी और काजल देवी शामिल हैं। झारखंड सरकार गिराने की साजिश का मामला। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के बीच 2 बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कबूला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर राव, बावनकुले भाजपा नेता चरण सिंह और एक बड़े कारोबारी जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुंड ने सरकार गिराने की साजिश रची थी। इन लोगों ने झारखंड के 3 विधायकों को दिल्ली में कई नेताओं के साथ मुलाकात कराई थी। 1 करोड़ रुपए एडवांस देने की डील भी हुई थी, लेकिन एडवांस नहीं मिला तो विधायक नाराज होकर रांची लौट आए। इन तीनों विधायकों का नाम पहले ही खुलासा कर दिया गया था। ये बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला, जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक अमित यादव। ये तीनों 15 जुलाई को उसी फ्लाइट से दिल्ली गए थे जिसमें आरोपी गए थे। मानव तस्कर के खिलाफ धनबाद का बालक दिल्ली से मुक्त कराया गया। धनबाद का एक बालक को राज्य सरकार के प्रयास से दिल्ली से मानव तस्करों की चुंगल से मुक्त कराया गया है। यह बालक भटककर दिल्ली चला गया था। उसका गृह सत्यापन धनबाद के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के सहयोग से कराया गया है। उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ लातेहार की 2 युवतियां और सरायकेला खरसावां की एक बालिका को भी सीएम के निर्देश पर मानव तस्करी के शिकार लोगों से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुक्त कराया गया है। उन्हें रांची भेजा जा रहा है। वहीं सरायकेला खरसावां की एक बालिका पिछले 2 वर्षों से घर का पता नहीं मिलने के कारण बालिका गृह में रहने पर मजबूर थी। पलामू में कुएं से मिली मां बेटी की लाश। पलामू जिले में सोमवार को एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी का शव कुएं से मिलने पर सनसनी फैल गई है। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां भबंडी गांव के एक कुएं से मां बेटी का शव बरामद हुआ है। महिला सुबह 4 बजे से अपने बेटी के साथ घर से गायब थी। परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो कुएं से शव मिला। आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला ने घरेलू विवाद में अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पन्ना तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। घाटशिला गुडाबंदा थाना क्षेत्र के भागाबेड़ा के पास पुलिस ने गुप्त सूचना पर रविवार की शाम पन्ना तस्करी में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्कर कार से पन्ना के अवैध कारोबारी के पास आए थे। इसी दौरान कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास करीब 2 लाख रुपए का पन्ना बरामद किया गया है। अनियंत्रित बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार बच्ची की मौत। मां और मामा के साथ जा रही थी घर। अनियंत्रित बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा बोलेरो और 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर से हुआ। एक बाइक का सवार हादसे के बाद मौके से भाग निकला। वहीं दूसरी बाइक से बच्ची अपनी मामा और मां के साथ चंदन कियारी अपने घर जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना चास चंदन कियारी बाईपास सहित चौक के पास हुई। इधर घटना के बाद पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चतरा जिले के 7,570 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। 1,650 लोगों का सैंपल भी लिया गया।
चतरा जिले के लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वैक्सीनेशन केंद्र में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचकर टीका लगा रहे हैं। शनिवार को विभिन्न केंद्रों पर 7,570 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। जिले में अब तक 45 प्लस आयु वर्ग के 1,31,068 लोगों ने कोरोना का टीका लिया है। वहीं 18 प्लस के 64,795 लोगों ने वैक्सीन लिया है। बरसाती पानी से लबालब भरे हैं चेक डैम, पहाड़ का पानी रोककर जल संरक्षण से बदलेगी इलाके की तस्वीर। वन विभाग द्वारा गुमला जिले के 10 वन क्षेत्रों में बनाए गए कच्चे चेक डैम में इन दिनों लबालब पानी भरा हुआ है। पहाड़ के पानी को रोककर जल संरक्षण की दिशा में ये पहल सराहनीय है। इससे न केवल वन्य जीवों को नया जीवन मिलेगा बल्कि सिंचाई कार्य में भी मदद मिलेगी। हजारीबाग में पिता ने पुत्र के खिलाफ हत्या का मामला कराया दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। चट्टी बरियातू में पैसे को लेकर अपनी मां सीता देवी की हत्या करने के मामले में पुत्र को जेल भेज दिया गया। पिता कन्हैया राणा ने किरेडारी थाना में आवेदन देकर अपने पुत्र मनोज राणा पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। कन्हैया राणा के आवेदन पर किरेडारी थाना में मनोज राणा को नामजद आरोपी बनाया गया है। रविवार को आरोपी मनोज राणा की स्वास्थ्य जांच कर किरेडारी पुलिस ने जेल भेज दिया। पशु तस्करों को पकड़ने छत्तीसगढ़ घुसी गुमला पुलिस पर महिलाओं का हमला, वाहनों में तोड़फोड़, बाल बाल बची पुलिस। पशु तस्करों को पकड़ने छत्तीसगढ़ गई झारखंड के गुमला स्थित रायडीह थाना के थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों की जान बच गई। ग्रामीण महिलाओं ने शनिवार रात 9:45 बजे पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस ने भागकर अपनी जान बचाई। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को हाईकोर्ट से राहत जमानत पर रिहा करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया और प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। प्रार्थी की हिरासत अवधि को देखते हुए अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का भी अवलोकन किया। ITI गोविंदपुर में 20 करोड़ की लागत से खुलेगा टेक्नोलॉजी सेंटर, इन पाठ्यक्रमों में ले सकेंगे डिप्लोमा। कोयलांचल में स्किल वर्कर्स की समस्या को देखते हुए धनबाद में ITI गोविंदपुर में 20 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। इसके लिए MSME मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। हरी झंडी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ स्किल से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। जमशेदपुर के मूसाबनी की जूस कंपनी में बिना उत्पादन के हेमंत सरकार को सौंप दी रिपोर्ट, जांच में हुआ खुलासा। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मूसाबनी प्रखंड के रोआम में स्थित आदि दुर्गा स्टील कंपनी का झारखंड विधानसभा की प्रश्न व ध्यान आकर्षण समिति के सदस्यों ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। इस दौरान समिति ने पाया कि यहां सिर्फ कंपनी की 4 दीवारी बनी है और परिसर में सिर्फ पोल लगे हैं, जबकि गत मार्च महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई थी कि इस कंपनी से सील बंद जूस का उत्पादन शुरू हो गया है। समिति की जांच में पता चला कि कागजों में उत्पादन दिखाया गया है, लेकिन ज़मीन पर कुछ हुआ ही नहीं है।